रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक भिखारी रहता था। वह हर दिन आने जाने वाली ट्रेनों में घूम घूम कर यात्रियों से भीख मांगता और अपना पेट भरता। वर्षों से यही उसका जीवन था। एक दिन जब वह प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। उसने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर यह मुझे कुछ देगा तो अच्छी रकम मिलेगी। वह जल्दी से उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। उस व्यक्ति ने भिखारी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी चौंक गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में यह सवाल कभी नहीं सोचा था। वह धीरे से बोला, साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लंबे व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी कही हुई बात भिखारी के दिमाग में घूमने लगी। रात भर वह यही सोचता रहा, क्या सच में इसलिए मुझे भीख कम मिलती है क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता? लेकिन मैं दे ही क्या सकता हूं? उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अगले 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के किनारे लगे पौधों पर खिले थे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दूं। उसे यह विचार बहुत पसंद आया। वह उठा और कुछ फूल तोड़ लाया, फिर ट्रेन में जाकर भीख मांगने लगा। लेकिन इस बार जब कोई उसे पैसे देता तो वह बदले में एक सुंदर फूल उनके हाथ में रख देता। यात्रियों को यह नया तरीका बहुत अच्छा लगा। अब हर दिन वह पहले फूल इकट्ठा करता और फिर भीख मांगने जाता। उसने देखा कि जब तक उसके पास फूल होते लोग खुशी खुशी उसे ज्यादा पैसे देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम मिलने लगती थी। उसने यह समझ लिया कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वही लंबा व्यापारी फिर से ट्रेन में बैठा था। उसे देखते ही भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह झटपट उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए। भिखारी ने खुशी खुशी उसे फूल पकड़ा दिए। व्यापारी ने फूलों को हाथ में लेते हुए कहा, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी उसकी बात सुनकर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब सच में एक व्यापारी बन चुका था। उसने तय किया कि अब वह अपने इस छोटे से व्यापार को आगे बढ़ाएगा। अगले दिन वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बीत गए। उसी स्टेशन पर वही लंबा व्यापारी एक बार फिर से ट्रेन में यात्रा कर रहा था। तभी उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति सूट बूट पहने बैठा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। वह व्यक्ति मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? व्यापारी ने गौर से देखा और कहा, नहीं, मुझे लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूं जिससे आपने पहली बार कहा था कि जब तक मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बार आपने मुझे बताया था कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने ध्यान से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे हां, अब याद आया, लेकिन आज तुम सूट बूट में कैसे? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, साहब अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। आपकी दी हुई सीख ने मेरी सोच बदल दी। मैंने फूलों का कारोबार शुरू किया और आज मैं एक सफल व्यापारी हूं। व्यापारी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो बस एक विचार दिया था, असली मेहनत तो तुमने की। दोनों हंसे और बातचीत करते हुए आगे बढ़ गए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो हमें पहले कुछ देना भी सीखना होगा। जीवन में कुछ भी खाली हाथ नहीं मिलता।
यह गिव एंड टेक का नियम है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलकर कुछ नया करने का साहस जुटाते हैं तो हमारी तकदीर भी बदल जाती है। अगर एक भिखारी अपनी सोच बदलकर व्यापारी बन सकता है तो हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच और सही दिशा में मेहनत करने की। तो मिलते हैं दोस्त एक नए एपिसोड में एक नए सीख के साथ। तब तक एक बार मुस्कुरा दे यार।